Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about regulation of gene expression. In previous video already हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जीन which are present on chromosomes how they express themselves. इसमें हम इसी को पढ़ेंगे कि कैसे इनका रेगुलेशन होता है, कब वह रेगुलेट होते हैं. Regulation of gene expression means the controlling the amount and time of formation of gene products according to the requirement of the cell. इसे कहते हैं जीन रेगुलेशन. यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन जो होता है वह 4 लेवल पे होता है. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर है, प्रोसेसिंग लेवल पर है, जब उसकी स्प्लिसिंग होगी. प्रोसेसिंग यूकैरियोट में स्प्लिसिंग होगी, मतलब जो इंट्रांस होंगे, रिमूव होंगे, एक्सॉन ऐड होंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद है क्या, ट्रांसलेशनल लेवल. फिर जिस तरह का जीन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इट कैन बी सीन इन लाइकोपेरान एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरान. तो सबसे पहले आते हैं लाइकोपेरान. और ओपेरान है क्या? एक्चुअल में ओपेरान का जो सेंस होता है, इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. कंसेप्ट ऑफ ओपेरान वाज द फर्स्ट प्रपोज इन 1961 बाय जैकब एंड मोनार्ट. एंड ओपेरान इज ए यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड coordinately regulated structural gene and control element which are recognized by regulatory gene product. इसमें ओपेरान एक सेगमेंट है डीएनए का. इसमें प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, लाइक जेड, लाइक वाई, एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन. ये ऑपरेटर जीन होता है या प्रमोटर जीन होता है. आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पर एंजाइम का प्रेजेंसी होता है. तो यहाँ पर 2 कंडीशंस क्रिएट होते हैं. एक है क्या, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और एक है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. जो लैक्टोज होता है वह इनिशिएट करने का काम करता है, तो इसलिए इसका नेम ही है लाइकोपेरान, जहाँ पर लैक्टोज शुगर प्रेजेंस होता है और प्रोसेस को इनिशिएट करता है, बाइंड करता है. रिप्रेसर के साथ वह क्या करेगा, बाइंड करेगा. तो ऑपरेटर जो है स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू जो है प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करता है. यहाँ पर दिया है, in the presence of lactose the lac repressor is released from the operator and transcription processed at slow rate. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन यही यहाँ पर कोई जो है लैक्टोज नहीं है, तो रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं हुआ है, तो यह पूरा प्रोसेस यहीं पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. अब हम इसमें एक और चीज़ जानेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कंपोनेंट ऑफ ओपेरान. ओपेरान के कंपोनेंट क्या है? यह हो गया स्ट्रक्चरल जीन, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब द मैसेंजर आरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. प्रमोटर है द सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड प्रमोटर. लाइक मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स आर डिफरेंट टाइप हार्मोनल सबस्ट्रेट. तो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन जैसे लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए. और है ऑपरेटर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू प्रमोटर वेयर द स्पेसिफिक रिप्रेसर बाइंड द प्रोटीन. जहाँ पर ये बाइंड करता है, यहाँ देखो दिया ऑपरेटर जीन. तो यहाँ पर होता है ओ जो लिखा हुआ ऑपरेटर, डीएनए एडजेसेंट टू प्रमोटर वेयर द स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड. रिप्रेसर प्रोटीन यहीं पर क्या करता है, बाइंड करता है. रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो यह स्विच ऑफ हो जाएगा. तो क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज शुगर प्रेजेंस नहीं है, तो जो स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. तो यह होता है ऑपरेटर. फिर आता है रेगुलेटर जीन. रेगुलेटर जीन का मतलब जीन दैट कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन दैट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड सप्रेस इट्स एक्टिविटी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ट्रांसक्रिप्शन विल स्विच ऑफ. और एक है क्या, इंड्यूसर. हम आई से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं. The substrate that prevent the repressor from binding to the operator is called an inducer. As a result, transcription is switched on and it is a chemical of diverse nature like metabolite,
हार्मोन सबस्ट्रैक्ट एसेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे रिप्रेसर है, इंड्यूसर है, इंड्यूसर के फॉर्म में इंड्यूसर लैक्टोज शुगर है, वह इसके साथ जब बाइंड करता है तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की चेन जो फॉर्म हुई रहती है उसके थ्रू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इंड्यूसर का काम ये होता है कि द सबस्ट्रैक्ट दैट प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम द बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज कॉल्ड एन इंड्यूसर। एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन इज स्विच ऑन and it is a chemical of diverse nature like metabolites, hormonal substrate etc. ये इसका डायग्राम है। लैक्टोज ओपेरान इसलिए इसको कहते हैं कि जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंस होता है, इसका लैक जेड, लैक वाई, लैक ए यानी जेड वाई एंड ए जीन्स आर द ट्रांसक्राइब फ्रॉम द लैक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल प्रमोटर। दे इनकोड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ द लैक्टोज। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे कि लैक्टोज शुगर का प्रेजेंस है। ठीक है। अगर लैक्टोज यहाँ पर देखो प्रेजेंस है इंड्यूसर के फॉर्म में, तो यहाँ पर यह एक्टिव कर देता है पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है प्रोटीन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। लेकिन अगर वहीं पर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर के साथ, और जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर जब बाइंड हो जाएगा तो यह पूरा प्रोसेस यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्विच ऑफ, और इसको कहते हैं क्या, हम स्विच ऑन। तो वही बात है, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान बाय द रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज ए नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ ए 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई एंड ए। ऑपरेटर ओ है, प्रमोटर पी एंड सेपरेट रेगुलेटरी जीन। लैक्टोज इज द इंड्यूसर इन लैक ओपेरान। द 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई, ए ट्रांसक्राइब ए पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। जीन जेड जो है वह कोड करता है, पहले बताया है, बीटा ग्लैक्टोसाइडोज के लिए, एंजाइम विच ब्रेक द लैक्टोज इनटू द ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई जो होता है वह कोड करता है किसके लिए, परमिएज के लिए, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज। यानी अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चरल जो जीन होते हैं जेड, वाई और ए, वह अलग अलग तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जीन जेड है तो वो क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है। जीन वाई है परमिएज के लिए, जीन ए है, और ये सभी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ट्रांस एसिटिलेज के लिए, विच कैटेलाइजेज द ट्रांस एसिटिलेशन ऑफ लैक्टोज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या होता है। वह एक इंड्यूसर का काम करता है, इंड्यूस करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ताकि ओपेरान जो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो वहाँ से वह स्टार्ट कर सके। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट तो आई जीन इंड्यूसर रेगुलेट एंड प्रोड्यूस द रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए विच ट्रांसलेट इन द रिप्रेसर प्रोटीन एंड द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर जो प्रोटीन है, डायग्राम में हम देखे हैं, तो वह बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन के साथ और ओपेरान के साथ। एज ए रिजल्ट प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस नहीं होती या बाइंड नहीं करता, इससे आगे का प्रोसेस ही क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको कहते हैं ओपेरान इज स्विच ऑफ। अगर लैक्टोज प्रेजेंस है जो इंड्यूसर के फॉर्म में है, तो लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर विच बाइंड टू द रिप्रेसर एंड फॉर्म एन इनएक्टिव रिप्रेसर। ठीक है। अगर एक्टिव है तो वो क्या कर देगा, जो रिप्रेसर है उसको एक्टिव नहीं होने देता है। इंड्यूसर विच बाइंड टू द रिप्रेसर, रिप्रेसर को बाइंड कर देता है और इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर। तो रिप्रेसर फेल टू बाइंड द ऑपरेटर रीजन, तो ऑपरेटर रीजन पर वो बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अब वहाँ पर बाइंड करता है ऑपरेटर पर और ट्रांसक्राइब करता है आरएनए का। अब लैक मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है, प्रोड्यूसेस ऑल 3 एंजाइम, और वो 3 तरह के एंजाइम की सिंथेसिस वहाँ पर हो जाती है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। तो इस तरह का जो ओपेरान होता है उसे कहते हैं कि हम लैक ओपेरान इज स्विच ऑन कहते हैं। तो इस तरह से 2 तरह का ओपेरान हो गया, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। तो इस तरह से जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, इस तरह से जीन का रेगुलेशन एंड
एक्सप्रेशन होता है कि कहीं पर प्रेजेंस होता है इंड्यूसर, कहीं पर प्रेजेंस नहीं होता है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंस है तो रिप्रेसर को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। तो रिप्रेसर जो है ऑपरेटर के साथ अटैच नहीं हो पाता है, तो वह प्रोसेस पूरा क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अगर इंड्यूसर प्रेजेंस है जो कि लैक्टोज के फॉर्म में है तो वो बाइंड करेगा और रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। बाइंड करेगा तो मैसेंजर आरएनए की चेन भी बनेगी। मैसेंजर आरएनए की चेन बनने के साथ साथ 3 तरह के एंजाइम जो फार्म होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगी और ट्रांसक्रिप्शन के बाद से ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक्स।